ओम 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 विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के व्याख्याक्रम में उसके प्रथम मंडल के 57वें सूक्त की व्याख्या में पेश कर रहे हैं। यह 57वां सूक्त जगती छंद में निबद्ध है। मंत्रदृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। तो अब इस 57वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में हम प्रवेश करेंगे। मंत्र का शीर्षक है परम शक्तिमान परम उदार दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम प्रमंघिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्य सुषमाय तवसे मतिं भरे अपामेव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम्। शब्दार्थ जाने। अहम मतिम भरे, मैं अपनी मति को गतिमान कर रहा हूं। यानी विचार पूर्वक मैं इंद्र की प्रार्थना हेतु अपने विचार को प्रेरित कर रहा हूं, लगा रहा हूं। तो वह इंद्र कैसा है यह बताया जा रहा है कि वह दुर्धरम बलम, उसका बल वेग कोई रोक नहीं सकता है। और कैसे? जैसे कि जल के ऊंचे से गिरते हुए प्रवाह को नीचे वाला नहीं रोक सकता। झरना ऊपर से गिर रहा है, कोई सोचे कि हम रोक लें, संभव नहीं। तो ऐसे उसका बल जो है वह न रुक सकने वाला है, कोई इसको रोक नहीं सकता। प्रवणे अपामेव, जैसा अभी बताया हमने कि अपाम कहते हैं जल को। प्रवणे माने निम्नगामी, नीचे प्रवाहित होने वाले, यू माने समान। तो प्रवणे अपामेव जो निम्नगामी जल है, जैसे झरने आदि का, जैसे उस प्रवाह को कोई चाहे कि हम रोक लें कि उसका प्रवाह उल्टा हो जाए, संभव नहीं। वैसे इंद्र का बल इतना विशाल है कि कोई चाहे कि उसको हम पकड़ के रोक लें, संभव नहीं। और यही बात नहीं कि वो परम शक्तिमान है, बल्कि उसमें शील है, आचरण है, दानशीलता आदि गुण है। उसका राय दुर्धर्म, जो धन है, इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्य अथवा स्वामी। तो उस मालिक का, आज हम उसी को मालिक कहते हैं, मालिक जाने, तो वही इंद्र है।
इंद्र का अर्थ भी स्वामी होता है। समय के हिसाब से नाम बदलता रहता है, लेकिन रूप में कोई फर्क नहीं आता है। तो उसका राय कहते हैं, रय से राय बनता है, रय माने संपत्ति। तो उसके जो प्रभुति संपत्ति है वो भी दुर्धर है। उसको कोई कहे कि हम संपूर्ण रूप से धारण कर लें तो उस संपत्ति को कोई धारण नहीं कर सकता। अथाह है, हम लोग जो पृथ्वी के निवासी हैं और पृथ्वी का स्थान वैज्ञानिकों ने बताया कि वैसे है जैसे विशाल पृथ्वी में एक धूल का कण। तो हम पृथ्वीवासी उसके बल को, उसके गुरुत्व को कैसे संभाल सकते हैं? तो उसकी महत्ता का द्योतन कराया जा रहा है, क्योंकि जब तक किसी के हृदय में किसी की महत्ता बैठती नहीं है तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। तो जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। हमें विश्वास कब होता है? जब हम जानते हैं कि इतना धनी है, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, तभी तो हम उसकी ओर झुकते हैं। नहीं तो विश्वास नहीं, भाई कहाँ होंगे, तमाम आदमी आ जा रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्र जो है इतना बली है कि उसके बल को कोई संभाल नहीं सकता है, इतना समृद्ध है कि उसकी समृद्धि को कोई धारण नहीं कर सकता है, और विश्व आयु अपावृतम। विश्व आयु माने विश्व कहते हैं संपूर्ण, और आयु कहते हैं आयुष्य, अवस्था, यानी अवस्थाधारी जितने प्राणी हैं अथवा मनुष्य हैं उनके लिए उसकी कृपा जो है अपावृतम माने निरंतर खुली रहती है। यानी वो निरंतर करुणा करता रहता है अपने भक्तों के प्रति, प्राणियों के प्रति, मनुष्यों के प्रति। और यही नहीं, परम मंगिष्ठा है, वो बहुत बड़ा दानशील भी है। किसी के पास बड़ा धन हो, बड़ा बल हो, लेकिन वो बस अपने ही लिए हो, दूसरे के लिए ना हो तो फिर बेकार, प्रशंसित तो नहीं कहा जा सकता। वो सही रूप से मुख पर कोई चापलूसी भले कर ले, लेकिन वह समाज में तो नहीं प्रशंसा पावेगा। इतिहास तो उसको प्रशंसित नहीं करेगा। इतिहास तो राम के ही बल की प्रशंसा करेगा, रावण के बल की नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्र एक ओर परम बली है, दूसरी ओर परम संपन्न है, और तीसरी ओर परम उदार है। यही देखिए गुण वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने राम में स्थापित किए हैं। राम को तुलसीदास जी ने देखा है कि राम काम कोट सुभगतन और दुर्गा कोट अमित अरिमर्दन। बड़े सुशील हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन यही नहीं, क्रोध आ जाता कालाग्ना सत्सम क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। वाल्मीकि ने भी कहा है कि राम ऐसे हैं कि क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, भस्म कर देंगे सब, लेकिन क्षमया, जब क्षमा करना हुआ तो पृथ्वी बन जाते हैं। तो पृथ्वी कितना क्षमा करते नहीं, सब लोग उस पर मलमूत्र सब क्या क्या करते हैं, खोदते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, लेकिन वो कभी किसी का विरोध नहीं करती है। हमारे सब पुत्र हैं, करें कोई बात नहीं। तो ये महापुरुषों की विशेषता होती है कि उनमें विरोधी गुण धर्म सब मिल करके चलते हैं। तो ऋषि कह रहा है कि इंद्र एक ओर परम बलशाली हैं, दूसरी ओर परम समृद्धिशाली हैं, और तीसरी ओर परम दानी हैं। राम में तो यही गुण तुलसीदास जी ने स्थापित किए हैं कि जो संपत्ति 10 माथ अरप कर रावण शिव पह पायो, क्या स्वयं संपदा विभीषण कहा प्रभु सकृत सहित अति दीन हो। तो उस संपदा को बड़े संकोच से दिया, लंका की संपत्ति को कुछ नहीं दे रहे हैं मित्र तुम्हें। तो जो संपत्ति 10 शीश अरप कर रावण शिव पह लीन हो, और सो संपदा विभीषण कहा प्रभु सकुच सहित अति दीन हो। यह वेद के ही इन गुणों को, इंद्र के ही गुणों को हमने एक
वाल्मीकि रामायण पर व्यापक उसकी व्याख्या और लेख प्रस्तुत किया है, तो उसमें हमने एक चैप्टर में दिखाया है कि जो इंद्र का गुण है उसी को वाल्मीकि ने राम में स्थापित किया है। और कहा भी गया है कि जो वाल्मीकि रामायण है वो पंचम वेद है। तो कहने का मतलब भी है, तो थोड़ा हम संकेत किया, और अधिक इस विषय में नहीं करेंगे वार्ता। तो इंद्र के व्यापक गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि एक और परम शक्तिशाली है, उसके वेग को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी वो बहुत समृद्धवान है, उसके समृद्धि का भी कोई लेखा जोखा नहीं है। तीसरी ओर यह है कि सब होते हुए बहुत बड़ा दानी है और सभी मनुष्यों के लिए उसकी तिजोरी खुली रहती है। विश्व आयु अपावृतम, सभी प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए अपावृतम माने खुली रहती है उसकी तिजोरी, उसकी दानशीलता। तो परमंगिष्ठाय यानी वो अत्यंत दानशील है, ऐसे इंद्र के लिए। सब में चतुर्थी है, परमंगिष्ठाय उस अत्यंत दानशील के लिए। और बृहते बृहद्रय, बृहते माने व्यापक और बृहत माने भी बड़े, यानी बड़े से बड़े, रय माने संपत्ति, ऐश्वर्य। इंद्र बड़े से बड़े ऐश्वर्य का अधिकारी है। सत्य सुषमाय, वह सच्चे पराक्रम वाला है। सुषम कहते हैं पराक्रम को, और सत्य माने सच्चा, तो उसका पराक्रम सच्चा है, ये नहीं कि केवल दिखावा है। सत्य सुषमाय, ये भी चतुर्थी ही है। उस सत्य सुषम, सत्य पराक्रमी इंद्र के लिए तव से, और फिर सब इंद्र का ही विशेषण है। तव से माने महान, शक्तिशाली, चतुर्थी इसमें भी है। तव से, उसी से ताव शायद बना हो, भाषा में जो प्रचलित है, तो मेरे को उनको ताव है, उत्साह है, तो वही महा, मतलब तव से उस महान अत्यंत बलशाली के लिए, इंद्र के लिए मतिम भरे मैं स्तुति करता हूँ। तो क्रिया इसकी क्या है कि मैं स्तुति करता हूँ। किसकी स्तुति करता हूँ? इंद्र की स्तुति करता हूँ। इंद्र कैसा है? परम बलशाली है, उसके बल विक्रम पौरुष को कोई रोक नहीं सकता है, संभाल नहीं सकता है। जैसे ऊपर से गिरते हुए नीचे आते हुए जलधारा को कोई रोक के प्रतिगामी विपरीतगामी नहीं बना सकता है। वो परम ऐश्वर्यवान है, उसके ऐश्वर्य की गणना कोई नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है, या उसका पार भी नहीं पा सकता है। वह इतना दानी है कि संपूर्ण प्राणियों के लिए उसके दान की तिजोरी खुली रहती है। तो उसमें बल भी बहुत है, विक्रम भी बहुत है, ऐश्वर्य भी बहुत है, पराक्रम भी अपार है। तो ऐसे इंद्र की मैं विचार पूर्वक सोच विचार के प्रार्थना करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ। और इस प्रकार से संदेश दिया गया है कि मनुष्यों को उस परम शक्ति के खान रूप में, शक्ति के केंद्र रूप में भक्ति अर्पित करनी चाहिए, उसकी समाराधना करनी चाहिए, ताकि आत्मबल मिले और उसके पौरुष का संक्रमण प्रार्थी में या भक्त में या स्तोता में होता रहे। क्योंकि हम जिस वस्तु को याद करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, उसके गुण हम में आते जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी दुष्ट के गुणगान किया करे, बड़ा है, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, तो उसमें दुष्टता आती जाएगी अपने आप। कोई अगर किसी भले आदमी का गुणगान करेगा तो उसकी भलाई उसमें आती जाएगी। अस्तुति का ही महत्व है, इसीलिए बार बार कहता अस्तुति करो, अस्तुति करो। तो अब इसको हम सपाट अर्थ के रूप में जान लें। इंद्र अत्यंत दानशील है। वह संपत्ति जो बड़ी कठिनता से मिल पाती है, वह भी सभी मनुष्यों के लिए इंद्र की तरफ से खुली रहती है। वह अत्यंत वैभवशाली है, उसका बल ही सच्चा बल है, वह अत्यंत महान है। निम्नगामी जल के प्रवाह के समान उसके बलवेग को कोई रोक नहीं सकता है। इन सब बातों पर विचार कर मैं विचार पूर्वक उस इंद्र की स्तुति में संलग्न होता हूँ। वह स्तुत्य है। इसी को घनाक्षरी छंद में देख लें। बड़ा दानशील बल वैभव की खान इंद्र, उसके समान अन्य कोई ना महान है। ऐसा धन जो बड़ी कठिनता से पाता कोई,
उसे तो उदार वह देता सदा दान है, बल बेग उसे कर्ण रोक सकता है कोई, अधोगामी जल के समान गतिमान है। मन से मनाता उसे अस्तुति सुनाता उसे, मन से मनाता उसे अस्तुति सुनाता उसे, वही सच्चा धनवान बलवीर जवान है, वही सच्चा धनवान बलवीर जवान है। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सभ्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है पराक्रमी इंद्र की व्यापक पूजा हो। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अधते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सवना हविष्मतः, यत्पर्वते न समशीत हर्यत इंद्रस्य वज्रः स्नथिता हिरण्ययः। शब्दार्थ जाने। यत, यत माने जब, इंद्र से इंद्र का, स्नथिता, स्नथिता कहते हैं शत्रुहंता, यह है उनके वज्र का विशेषण है। इंद्र का वज्र कैसा है? शत्रुओं का संहार करने वाला है। और कैसा है? हर्यतः, हर्यतः माने हरण कर देने वाला है। मन का भी हरण किया जाता है तो वो मनोहर है। और कैसा है? हर्यतः माने हरण करने वाला भी होता है, तो मन को हरण कर ले अथवा शत्रु के प्राण का हरण करे, दोनों अर्थ हो सकता है। तो हर्यतः है, मन को भी हरण करता है और शत्रुओं के प्राण का भी हरण करता है। और कैसा है? हिरण्ययः, हिरण्य माने सोने का बना हुआ है, सुनहरा है, ऐसा वज्र। तो वह वज्र रूप रंग में, शक्ति में तो जैसा कहा गया वैसा है, लेकिन वो कार्य क्या करता है? कमाल का कार्य करता है। पर्वते न, पर्वते माने पर्वत के समान जो विशालाकार असुर है, वृत्तासुर, उसके संहार में वो कभी शिथिल नहीं होता है। पर्वते न, पर्वत के समान भयंकर आकार जो वृत्तासुर है, उसके वध के लिए वह न अशीत, कभी सोता नहीं है, यानी सदैव सजग रहता है। कौन सजग रहता है? इंद्र का वज्र। तो इंद्र सजग है तो उनका वज्र भी सजग है। तो जैसे रामायण में राम का बाण, द्वापर में कृष्ण के हाथ का सुदर्शन चक्र अमोघ रहता था, कोई उसको रोक नहीं पाता था, राम बाण और सुदर्शन चक्र। वैसे ही समझ लीजिए इंद्र का वज्र था। तो इंद्र का वज्र सर्वप्रथम है। हर चीज का अनुकरण भी हो, उसके आकार की चीजें भी तो बनती हैं। तो इंद्र के हाथ में ऐसा वज्र था कि जिसका प्रहार कोई रोक नहीं सकता है। तो उसी अनुकरण पर बाद में त्रेता में भगवान राम का रूप स्थापित किया वाल्मीकि जी ने कि राम बाण जो है अचूक है, छूटता है तो फिर वो बिना लक्ष्य को पूरा किए लौटता नहीं है। वही बात द्वापर में कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र की थी। तो ये तो हम तुलना करते चल रहे हैं, कभी कोई ये न करें कि क्यों इतिहास ला रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थ को जो है वो अर्थ बताने वाले को चाहिए कि श्रोता के हृदय तक पहुंच जाए। तो जितनी मेरी शक्ति है उतनी चेष्टा मैं करता हूँ। अब मैं कहाँ तक सफल हो पा रहा हूँ ये तो आप सब जाने। तो
अब इंद्र के वज्र की विशेषता बताई गई कि वह मनोहर है और शत्रुओं के प्राण को हरण करने वाला भी है। वह पर्वत के समान लोक के त्रासक जलावरोधी वृत्त को क्षमा नहीं करता है, उस पर प्रहार करने के लिए कभी सोता नहीं है, यानी शिथिल नहीं होता है। तो अध माने तब, इसीलिए विश्वम, विश्वम कहते हैं सारा संसार। हे इंद्र ते, तुम्हारे लिए इष्टे अनु असत यज्ञ करने लग जाता है। तो तुममें जो ये गुण है, तुम्हारे वज्र में जो वैशिष्ट है, जो अभी कहा गया है, उसके कारण तुम्हारी पूजा होती है। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि भाई पहले डिजर्व देन डिजायर, ये संदेश है। पहले अपने में डिजर्व, उस योग्य तो बनाओ, तो इच्छा करो। तो ये तो संदेश है। तो इंद्र की पूजा किस लिए होती है? उसके कथित गुणों के कारण होती है। तो उसके लिए इष्ट कहते हैं, इष्ट यज्ञ के लिए। चतुर्थी है अनु असत, सभी लोग उसके लिए यज्ञ करने लग जाते हैं। यज्ञ से देवता बढ़ते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ ऐसा साधन है जिससे देवता बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, और देवता यज्ञ करने वालों को बढ़ाते हैं। तो यह संबंध बना रहे। तो यज्ञ से देवता बढ़ते हैं, देवता बढ़तेंगे। जैसे हमने या किसी ने यज्ञ किया, उसका धूम फैला चारों ओर। जो विविध देवता हैं, पवन के रूप में, जल के रूप में, आकाश के रूप में, सब मेघ के रूप में, वो सब शक्तिशाली होते हैं। और जब वे शक्तिशाली होते हैं तो जो प्राणी है वो भी शक्तिशाली होते हैं, मनुष्य भी शक्तिशाली होते हैं। इसलिए यज्ञ का एक बड़ा महत्व है। वेद यज्ञ प्रधान है। यज्ञ का अर्थ केवल आहुति डालना ही नहीं समझना चाहिए, पर आप जितने विशाल, जितने जो है लोक हित के कार्य हैं, वो सब यज्ञ ही हैं। तो यज्ञ का एक साक्षात लाभ तो हुई होता है, जो उससे धूम उठता है वो बड़ा कल्याणकारी होता है। वातावरण के प्रदूषण को हरण करता है, साथ ही साथ वो मंगल और स्वास्थ्य आदि को भी विस्तृत करता है। अच्छा, तो अब इसमें यह कहा गया कि जब इंद्र ने के पराक्रम को धरतीवासियों ने देखा तो उसके प्रति वे आकृष्ट हुए और फिर सब के सब उसके लिए यज्ञ करने लगे, पूजा का विधान करने लगे। और आपह निम्ना इव, और जिस प्रकार से आप कहते हैं जल को, आप जल, निम्ना इव माने जैसे जल बड़े वेग से नीचे की ओर दौड़ता है, जैसा हम नदियों वाद का देखते हैं, वैसे ही भक्तों की पूजा, भक्तों का यज्ञ का उपक्रम हविष्मतः, जो हवि प्रदान करते हैं, अर्थात जो यज्ञ द्वारा इंद्र का पूजन करते हैं। और सवना माने जो उसमें सवन होता है, जैसे आप सब जानते हैं 3 सवन होता है, प्रातः काल यज्ञ और मध्याह्न काल यज्ञ और सायंकाल यज्ञ। ये 3 सवन है, इसमें सोमरस निचोड़ा जाता है और देवता को प्रदान किया जाता है। तो ये 3 सवन होते हैं यज्ञ के, प्रातः, मध्याह्न और सायं के। तो इन तीनों सवनों में जो हविष्मता है, यज्ञ करता है, वे हव्य इंद्र के लिए डालने लगते हैं, यज्ञ करने लगते हैं। इंद्र के प्रसन्नता के लिए, उसमें उत्साहवर्धन के लिए आदि आदि भावनाएं हैं इसमें छिपी। तो हम इसका भावार्थ जान लें एक सपाट अर्थ के रूप में। जब इंद्र का शत्रुघ्नता सुंदर सुनहरा वज्र मेघरूप वृत्त के बध में कभी शिथिल नहीं पड़ा, तब हे इंद्रदेव, सारा संसार आपके लिए यज्ञ कर्मों में संलग्न हो गया। धारा प्रवाह जल की भांति समर्पित सोम आपकी ओर प्रवाहित होने लगे, यानी सोम रस आपको परम प्रिय है। सोम रस युक्त यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो संदेश ये है कि जब व्यक्ति लोकोपकार में अपने को लगा देगा, उसकी शक्ति लोक रक्षण में, लोक विकास में लगेंगी, तो पूजा तो अपने आप पावेगा। यह संदेश है उन इंद्रों के लिए जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, अथवा अन्य किसी मनुष्य के लिए जो उत्कर्ष चाहता है,
जो संसार में कीर्ति चाहता है, जो यश चाहता है, उसको पहले शुभ काम करना चाहिए, महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, तो फिर पूजा तो मिलेगी। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। सच्चे लोक हितैषी हो तुम, अरे इंद्र भगवान, भक्तों के हित समुद्यत रहता तेरा ध्यान। वज्र तुम्हारा परम सुशोभन, स्वर्णिम अति छविवान। वृत्त हनन में शिथिल न पड़ता, अरिहंता बलवान। इसे देख संलग्न यज्ञ में हो जाता जग सारा। इसे देख संलग्न यज्ञ में हो जाता जग सारा। बहने लग जाती है जल सम सोम स्वरस की धारा। तेरे हेतु समर्पित होता जन का कर्म विधान। सच्चे लोक हितैषी हो तुम, अरे इंद्र भगवान, भक्तों के हित हेतु समुद्यत रहता तेरा ध्यान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 57वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दशा ऋषि हैं सव्य अंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है उषा देवी इंद्र अभिषेक यज्ञ में सहायक बने। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अस्मै भीमाय नमसा समध्वर। उषो न शुभ्र आभरा पनीयसे। यस्य धाम श्रवसे नामो नामेन्द्रियं। ज्योतिरकारी हरितो नायसे। ओम अस्मै भीमाय नमसा समध्वर। उषो न शुभ्र आभरा पनीयसे। यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं। ज्योतिरकारी हरितो नायसे। शब्दार्थ जाने। शुभ्र उषा, हे दीप्तिमान उज्जवल प्रकाश लाने वाली उषा देवी। यश, यश माने जिसकी, जिसकी से मतलब हुआ जिस इंद्र की। धाम माने तेज। वैसे धाम का अर्थ भवन भी होता है, लेकिन धाम का अर्थ जो है वो तेज भी होता है। यहाँ पर धाम का अर्थ तेज के लिए ही उपयुक्त है। तो हे उषा देवी, जिस इंद्र का तेज नाम माने नामी है, जगत प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। इंद्रियम ज्योति, और इंद्र की जो ज्योति है, तेज है, वह शवसे, शवसे माने शव शब्द होता है, चतुर्थी एक वचन है। तो शव माने यश भी होता है, शव माने अन्न भी होता है। तो शव से माने अन्न के लिए अथवा यश के लिए। हरितः न, हरित कहते हैं घोड़े को। हरित माने हरा रंग भी होता है, लेकिन हरित माने घोड़ा भी होता है। घोड़े को हरित क्यों कहा जाता है? हरति पंथानम इति हरि। घोड़ा इतना तेज दौड़ता है, समझ पड़ रहा है कि रास्ते को हरण ही कर लेगा, समाप्त ही कर देगा। तो उसके वेग के कारण उसको हरि नाम दिया गया है। तो हरि के तमाम हैं। भगवान को हरि कहा जाता है। हरति पापानित हरि या हरत कष्टानित हरि। सूर्य को भी हरि कहा जाता है, क्योंकि हरति तमह इति हरि। शेर को भी हरि कहा जाता है, क्योंकि हरत प्राणानित हरि। यमराज को भी कहा जाता है। तो बहरहाल
शब्द का, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसको प्रसंग के अनुकूल बैठा लेना चाहिए। यहाँ पर हरित का अर्थ घोड़ा है, तो अश्व है जो बहुत वेग से दौड़ता है, इसीलिए उसको हरि कहा जाता है। तो हरिता माने घोड़े के, ना माने समान। जैसे कई बार कहा जा चुका है कि ना अगर संज्ञा शब्द के बाद में आता है तो उसका अर्थ समान होता है, पहले आता है तो उसका अर्थ नकारात्मक होता है। तो हरितः न माने घोड़े के समान। ऐसे अकार्य माने इधर उधर चलते हैं, मतलब इंद्र की कीर्ति इतनी प्रभावशाली है कि जैसे ज्योति चारों ओर फैलती चलती है, प्रकाशित होती चलती है और दूसरे को प्रकाशित करती चलती है, वैसे इंद्र का यश भी चारों ओर फैला है और सबको प्रकाशित करता है, सबके अंधकार को हरता है। और वो घोड़े की भांति, यानी उसकी कीर्ति जैसे अश्व बड़े वेग से चलता है, वैसे उसकी कीर्ति भी चारों ओर बड़े वेग से फैलती है। और ऐसे अकार्य वो इधर उधर चारों ओर उनकी कीर्ति विचरण करती है, और इंद्र भी शिष्य के नियमों के निरीक्षण के लिए इधर उधर चला करते हैं, क्योंकि जो शासक होता है, सम्राट होता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है। वो सदैव तन से, मन से, धन से लोक रक्षण में तत्पर रहता है, कहाँ क्या हो रहा है उसको जानता है और प्रतिकार करता है तदनुकूल। तो अस्मै भीमाय, इस प्रचंड, भीम कहते हैं प्रचंड को, भीमाय माने प्रचंड, चतुर्थी है, इस प्रचंड इंद्र के लिए। तो भीम जो है इंद्र का विशेषण है। अस्मै भीमाय, इस प्रचंड इंद्र के लिए, वीर के लिए, पनियसे, और उसकी प्रशंसा के लिए, अध्वरे माने यज्ञ में, नमसा आभर, हे उसे तुम विधिवत नमन करो, यानी तुम आओ इस यज्ञ में भाग लो, नमन करो, और तुम्हारे साथ साथ अन्य लोग भी नमन करें। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है, हे दीप्ति मति उषे, शत्रु के हेतु विकराल प्रचंड वीर, इंद्रत्व अर्थात स्वामित्व की कीर्ति से युक्त इंद्र को विधिवत नमन करो। इस प्रसिद्ध अस्तुत्य इंद्र को इस यज्ञ में इस समय हविष्यान दो। इंद्रत्व चिन्ह युक्त ज्योति उन्हें हविष्यान और अस्तोत्र श्रवणार्थ अश्व की भांति इधर उधर ले जाती है। जैसे अश्व चारों दिशाओं में जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ जाता है, वैसे इंद्र जो हैं वो अस्तुति प्रेमी हैं और सोमरस के प्रेमी हैं। वही भक्तों के कष्ट निवारण के लिए और भक्तों के द्वारा प्रस्तुत सोमरस अथवा दिव्य भक्ति भाव को ग्रहण करने के लिए सदैव सचल रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वेग से आते जाते हैं, हर भक्त का मन रखते हैं। इसी प्रकार से श्रेष्ठ जो लोग हैं, सत्ताधीश हैं, उन्हें भी उसके अनुकरण पर अपने प्रेमियों के पास जाना चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, और फिर उन्हें हव्यान आदि मतलब जो कुछ हो स्वागत में समर्पित करना चाहिए और उसे जो सत्ताधीशों स्वीकार करें, धन्यवाद दें। ये सब जो है संदेश इसमें निहित है। तो इसका जो है छंदोबद्ध रूप देख लें। दीप्तिमती विषे, दीप्तिमती विषे अब इंद्र को नमन करो, दीप्तिमती उसे अब इंद्र को नमन करो, वे प्रचंड वीर शत्रु हेतु विकराल हैं, ऐश्वर्य की ज्योति उन्हें करती प्रकाशित है, तो भी प्रेम हविष्यान से उन्हें विशाल है, तो भी प्रेम हविष्यान से उन्हें विशाल है। वेद मंत्र पाठ पर, वेद मंत्र पाठ पर प्रीति उनकी अनन्य, स्तुति श्रवण करता उन्हें निहाल है, स्तुति श्रवण करता उन्हें निहाल है। अन्नदान और यशोगान अश्व के समान, पहुँचाते उन्हें चारों ओर तत्काल हैं। अन्नदान और यशोगान अश्व के समान, पहुँचाते उन्हें चारों ओर तत्काल हैं।